और अहम खबर है, दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 8 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार यानी 4 मार्च को दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि 4 मार्च को वो सदन में 2023-24 का बजट करेंगी। आपको बता दें कि पहली बार वित्त मंत्री आतिशी बजट पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर आतिशी ने कहा कि साल 2023-24 में तमाम रुकावट के बाद भी दिल्ली की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति सालाना आय 4,61,000 रूपए है। 2 साल में इसमें 22% की बढ़ोतरी हुई है। 2022-23 में 14,500 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है। आतिशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि अफसरों को सीबीआई ईडी की धमकियां देकर डराया जा रहा है। ये इकोनॉमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि लगातार हर साल की तरह दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का बजट मुनाफे में रहा है, फिस्कल सरप्लस में रहा है। ये दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे कि केंद्र सरकार, उनके एलजी साहब ये जान लें कि वो चाहे जितनी कोशिश कर लें, केजरीवाल रुकेगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं। हिमाचल संकट की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भले ही सीएम सुक्खू को तत्काल राहत मिल गई है, लेकिन हालात सामान्य नहीं दिख रहे हैं। सरकार और पार्टी से नाराजगी जता चुके विक्रमादित्य सिंह अब दिल्ली कूच कर चुके हैं। माना जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में गांधी परिवार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या हिमाचल में गेम एक बार फिर से पलटने वाला है, क्योंकि इससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने उन 6 विधायकों से भी मुलाकात की जिसकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। हालांकि इस मुद्दे पर हिमाचल में पर्यवेक्षक रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि देश में कोई भी किसी से मिल सकता है, इसमें गलत क्या है? ये थोड़ा होगा कि हिंदुस्तान के वो नहीं रहे नागरिक, किसी से भी ऑब्जेक्शन नहीं, किसी को मिले आप मिलो, अब यहाँ से मिल के आप खट्टर साहब के पास जाओगे, मेरे को इतराज है कोई? दरअसल 6 विधायकों की बगावत से जूझ रही कांग्रेस की मुश्किल उस समय विक्रमादित्य सिंह ने और बढ़ा दी थी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। इस दौरान विक्रमादित्य ने सीएम सुक्खू पर अपमानित करने तक के आरोप लगाए थे। इधर हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का दावा यह है कि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। कई विधायक अभी भी सरकार से नाराज हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हिमाचल प्रदेश में नेता विपक्ष का दावा है कि सुक्खू सरकार में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। सरकार भले ही बच गई है, लेकिन उनको सरकार जाने का खतरा बना हुआ है। विधायकों की नाराजगी खत्म नहीं हुई। ऐसे में कई विधायक हैं जो सरकार से खुश नहीं हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार बचाने के लिए गलत चीजें हो रही हैं। जिस प्रकार से सरकार बचाने के लिए अनएथिकल, जिसको बोल सकते हैं, जो गलत तरीके अपनाए गए, विधानसभा में हमको सस्पेंड करना, मार्शल के माध्यम से विधानसभा से बाहर फेंकना और विधानसभा के सदस्यों को की सदस्यता समाप्त करना, 6 सदस्यों की, जल्दबाजी में कुछ निर्णय ऐसे कर लिए जिससे पूरे प्रदेश भर में सरकार की और मुख्यमंत्री की छवि बहुत धूमिल हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार गिराने की साजिश रच रही है। कांग्रेस के आरोपों पर भी जयराम ठाकुर ने जवाब दिया। हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी इनके बीच में ही हो रहा है, और इतना जरूर है हम सजग हैं राजनीतिक डेवलपमेंट क्या हो रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि पीएम मोदी ने राजनीति और गवर्नेंस का तरीका बदल दिया है। उनके पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से ही पिछले 10 साल में हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 साल में हमारे देश में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल और डीप चेंजेस आए हैं, और ये चेंजेस के एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में और गवर्नेंस में एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस वो लेकर आए हैं। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड स्केल और डेप्थ में एग्जीक्यूट किया है, और सालों से और दशकों से जो प्रॉब्लम्स अनरिजॉल्व थे, अनसॉल्व थे, उनको उन्होंने सॉल्व किया है। और देश के नैरेटिव
उन्होंने एकदम बदल दिया है और हमारे अर्थव्यवस्था आज के दिन एक बड़ा एग्जाम्पल है, शाइनिंग एग्जाम्पल है। यहाँ से शुरू हुए हम और यहाँ पहुँचे हैं हम। 5.3% इन्फ्लेशन, लो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, लो ग्रोथ टू fastest growing economy in the world.